तो लर्नर्स ये है एक्सरसाइज 49 और चैप्टर है 16 द वर्ब, और ये है बुक इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन का, जिसे इनके अग्रवाला साहब लिखते हैं। तो इसमें करना क्या है देख सकते हैं, पिक आउट द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। इसमें कॉम्प्लीमेंट्स को बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, है ना, जो रेड कलर में है ये क्वेश्चन है इसके, इसमें से बताना है कौन से सब्जेक्टिव है कौन से ऑब्जेक्टिव है। इसके डेफिनीशन के बारे में आप लोगों ने देखा होगा अपने बुक में, डेफिनीशन क्या है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ हल्का सा। क्या कहता है कि व्हेन द कम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर, व्हेन द कम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर एन इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, जब वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है तो इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, और व्हेन द कम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर ए ट्रांजिटिव वर्ब इट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, है ना, बिकॉज इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे कि सर ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में भी पिछले एक्सरसाइजेज में बताए गए हैं। वैसे मैं बता दूं अभी ऊपर आई बटन में आपको इसी बुक के इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 48 का लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करके देख ले। बाकी आगे आपको इस बुक के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें इसके सारे एक्सरसाइजेज आपको एक साथ मिल जाएंगे, जो बन चुके हैं वो भी और जो आने वाले हैं वो भी। इसके अलावा इसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको ग्रामर का, जिसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन सब की एक्सप्लेनेशन पूरा जीरो से एडवांस लेवल तक के मिल जाएंगे। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है टाइम इज़ मनी, है ना। देखिए सब्जेक्ट के अलावा जो वर्ब होगा और उसके बाद ही कॉम्प्लीमेंट होगा, तो यहाँ ये टाइम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो यहाँ मनी होगा। मनी कौन सा है, सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है। इज एम आर वाला जो भी एक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा इंट्रांजिटिव ही होता है। ही बिकेम अ ग्रेट सोल्जर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो सोल्जर है, ठीक है, और ये क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव। कैसे बिकेम, आप देखेंगे बिकेम कहेंगे ही बिकेम ए टीचर, है ना, तो वहाँ टीचर हुआ क्या, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब वर्ब के बाद हम लोग पिछले एक्सरसाइज में आपने देखा होगा व्हाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं, यदि आंसर मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है ना, और जो आंसर मिलता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद वाला जो है इसके लिए, अब ये तो सोल्जर के लिए ग्रेट और ये शब्द का प्रयोग हुआ तो मेनली सोल्जर हुआ, और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला है 3 नंबर में सी लुक्ड मिजरेबल, है ना, सी लुक्ड मिजरेबल क्या हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा यहाँ पर। ये भी सब्जेक्टिव है क्योंकि लुक हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब ही होता है। हर फादर हैज़ फॉलन इल, वहाँ पर जो है सो फॉल तो हमेशा जो है वो आपको इंट्रांजिटिव भी होगा, इसलिए इल जो है वो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। दे बिकेम पुअर, ठीक है, पुअर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा क्योंकि बिकम अभी ऊपर बताया, बिकम एन ऑफिसर, बिकम अ टीचर, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। वी ग्रीव रिच, हम लोग अमीर बने, है ना। रिच जो है वो आपको सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है, क्यों, क्योंकि ग्रीव जो है ग्रो जो है वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो कुछ ऐसे वर्ब है जो वाक्य में ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव का काम करता है ना, जैसे मान लीजिए आई रीड हो गया, तो यहाँ रीड जो है वो वर्ब क्या है कि ये जो है इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आई रीड ए बुक कर दे, आई रीड अ बुक कर दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रीड ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कभी ट्रांजिटिव हो ही नहीं सकते, है ना। ये तो रीड था कि किसी सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव हो सकता है, किसी में इंट्रांजिटिव, लेकिन जैसे रन है वो हमेशा इंट्रांजिटिव रहेगा, जैसे लाफ है हमेशा इंट्रांजिटिव रहेगा, क्राई है हमेशा इंट्रांजिटिव रहेगा। वैसा ही आपका यहाँ पर जो है सिम्स हो गया, है ना, या ऊपर आपने देखा ग्रो हो गया, वो सब। तो शी सिम्स वेरी डेलिकेट, डेलिकेट भी आपको सब्जेक्टिव इसीलिए हो जाएगा। ही इज़ कॉल्ड एन इंस्पेक्टर, है ना, इंस्पेक्टर सब्जेक्टिव है, ठीक है, कि कॉल भी जो है वैसा ही है। ही अपीयर्स चेयरफुल, है ना, चेयरफुल भी यहाँ पर वही जो है अपीयर होना, तो वो भी इंट्रांजिटिव होता है, इसलिए ये सब्जेक्टिव है। आगे बढ़ेंगे, नंबर 11 में ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर, है ना, तो अपॉइंटेड क्या, तो गवर्नर, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में ये आ जाएगा, और यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद है इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द अर्थ इज राउंड, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, राउंड सब्जेक्टिव होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर तो वो इंट्रांजिटिव ही है। हनी टेस्ट स्वीट्स, है ना, टेस्ट हमेशा इंट्रांजिटिव होगा, इसलिए स्वीट जो इसमें है वो आपको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। द स्काई ग्रीव डार्क, क्या हो जाएगा, ग्रो अभी ऊपर भी आया था, तो डार्क, ग्रो हमेशा इंट्रांजिटिव रहता है, इसलिए डार्क जो है वो आपको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। फिर है दे मेड हिम किंग, है ना,
तो जैसा उधर जो है सो कैप्टन बनाया, क्या चेयरमैन बनाया, वैसे ही है ना। वैसे तो मेक जो होता है वो हमेशा आपको जो है सो इंट्रांजिटिव ही होता है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर किंग शब्द इसमें आ गया है, तो इसलिए किंग जो है वो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा। दे चूज हिम दियर लीडर। चूज क्या, वैसे तो लीडर, लेकिन चूज जो है वो आपको ट्रांजिटिव भी होता है, तो इस लिहाज से यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। शी कॉल्ड हर लवर ए लायर, है ना। यहाँ पर वही है, कॉल्ड जो है सो आपको उसमें आ गया, इसलिए ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा। द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी, है ना। गिल्टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हुआ, क्योंकि फाउंड ए पेन, मान लीजिए उसे एक पेन मिला, तो ये ट्रांजिटिव तो हो ही सकता है, तो हम लोग ऐसे करके अंदाजा भी कर सकते हैं। फिर है वी नेम्ड हर कमला, हम लोगों ने उसका नाम कमला रखा, वैसे ही है, तो कमला जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फिर है एक्सरसाइज हैज़ मेड हर बॉडी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है सच पूछिए तो, है ना। लेकिन यदि आप चाहें तो आप यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग को आप दे सकते हैं क्या, तो आपको सब्जेक्टिव में इसे दे सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव में इसे दे सकते हैं। अब कहेंगे ऐसा क्यों, तो क्योंकि मेड जो है वो जनरली जो है वो आपको बताया ही है कि ट्रांजिटिव, हालांकि इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हर बॉडी ऑब्जेक्ट में आ रहा है, इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम देंगे तो इसको सब्जेक्टिव कर सकते हैं। वी फाउंड द पियन एस्लीप, हमने यानी यहाँ पर भी जो है फाउंड एस्लीप, तो ऑब्जेक्टिव हो गया, फाउंड वाला हम लोगों का था, ट्रांजिटिव वर्ब में आता है वो। फिर है द न्यूज़ लेफ्ट हिम डिसअपॉइंटेड, है ना। यहाँ पर भी वो नहीं है, लेकिन यदि आप चाहें तो फिर वही कहेंगे कि डिसअपॉइंटेड को आप जो है वो सब्जेक्टिव में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई में ये बुक सीबीएसई के लिए ही मेन है, वहाँ पर ये बड़ा चलता रहता है टीचर्स के बीच में आपस में, है ना। जैसे हनी टेस्ट स्वीट, अब इसका पैसिव बनाना हो तो एक्चुअली नियम के मुताबिक नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे बनाते हैं हम लोग, सीबीएसई में बनता है तो होता है कि हनी इज़ स्वीट, है ना, हनी इज़ स्वीट व्हेन इट इज़ टेस्टेड। हालांकि इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन ये चलता है। चूँकि मैं तो सीबीएसई स्कूलों में 5 साल के लगभग पढ़ाया हूँ, तो इसलिए हमें पता है। बाकी अभी तो पिछले आप सबको बताया कि 10.5 साल से जो है वो मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। तो आई कंसीडर द बुक यूज़फुल, क्या हो जाएगा, यूज़फुल हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, है ना। फिर है द प्लॉट फील्ड अस विथ टेरर, यहाँ पर भी नो कम्प्लीमेंट, है ना। फील्ड अस, तो अस तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ फिर उसके अलावा विथ टेरर है, इसलिए नहीं होगा। आई लाइक ए थीफ टू बी पनिश्ड, है ना, यहाँ पनिश्ड जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्योंकि लाइक जो है ऑब्जेक्टिव मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और जो क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो वो क्वेश्चन कमेंट कर दें, नहीं तो फिर बुक निकालो, कोई एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं मैं प्रभात कुमार सिंह आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।